नमस्कार दोस्तों, मैं देव चौधरी। आज आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक भूगोल डॉक्टर राजीव बागड़िया सर के द्वारा लिखी हुई ऑब्जेक्टिव बुक का रिव्यू। ये है इसका फ्रंट पेज और ये है इसकी पीछे से देखे तो एमआरपी यहाँ पे 220 लिखी हुई है, पर मार्केट में मैंने जयपुर से ख़रीदी है अग्रवाल बुक डिपो से, तो वहाँ पे मुझे 190 तक शायद मिल गई थी। आप अगर कहीं और से भी लेंगे तो 5-10 रुपये का इसमें डिफरेंट आएगा, इससे ज़्यादा में इसमें नहीं आएगा। ये है इसकी इंडेक्स, आप देख सकते हैं जलवायु विज्ञान तक यहाँ पे सारे टॉपिक दे रखे हैं। भूआकृति विज्ञान के भूआकृति विज्ञान, फिर समुद्र विज्ञान दे रखा है, जलवायु विज्ञान पूरा दे रखा है। और मैं कहूँगा कि ये वाली बुक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जो स्पेशली राजीव जी बागड़िया सर से कोचिंग करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके नोट्स पर आधारित है और जो व्याख्या की गई है वो भी राजीव जी बागड़िया सर के नोट्स के आधार पर ही की गई है। इसमें मुझे अभी तक मैंने इसको ढंग से देखा है, मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम इसमें कहीं नहीं मिली है और ना ही इसमें कोई त्रुटि मिली है। हाँ, एक जगह एक प्रश्न में मिली थी, पर उसकी व्याख्या जो दी हुई थी वो बेहतरीन दी हुई थी, तो मुझे उसमें ज़्यादा समस्या हुई नहीं। बाकी ये बुक बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा पेज भी नहीं है इसमें। अगर हम पेज संख्या की बात करें तो इसमें पेज होंगे टोटल 254 पेज है, देख सकते हैं हम। जैसे ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो प्रत्यय है जो स्वेज महोदय ने दी थी उनके बारे में संक्षिप्त में अच्छे से व्याख्या कर रखी है इन्होंने। ये बुक अगर आप लेना चाहे तो मेरी राय माने तो ये बुक ले सकते हैं आप। ये देखिए, जैसे पृथ्वी के जो सिद्धांत है, एकरूपतावाद, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उनको यहाँ पर एक साथ दे रखा है। रिक्टर स्केल के बारे में यहाँ पर एक साथ दे रखा है। यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है व्याख्या के थ्रू। जहाँ पर व्याख्या की ज़रूरत थी वहाँ पर ज़रूर व्याख्या दी गई है, अनावश्यक रूप से व्याख्याओं को भरा नहीं गया है इस बुक में। मैंने बहुत सारी मार्केट में बुक्स देखी है जिनकी मतलब व्याख्या की जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे व्याख्या डाल रखी है, तो उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है ऐसे पेज भरने से। तो ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये देखिए आप, हिमानी से निर्मित, हिमानी द्वारा अपर्दत स्थल रूप है, एक साथ दे रखे हैं। यहीं आगे ही निक्षेपण से रूप दे रखे हैं एक साथ में, ये निक्षेपण वाले सारे बहुत ही बढ़िया बुक है ये। बाकी आप भी इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और आगे इसके जो पोर्शन है, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, उसके भी शायद 2 पोर्शन और आएंगे, तो वो भी बुक आप ले सकते हैं, जिसमें भौगोलिक चिंतन और मानव भूगोल की बुक अलग आएगी। ये समुद्र विज्ञान के बाद में जलवायु विज्ञान का है, वायुदाब के दे रखा है, इसमें वायुदाब पेटियों का दे रखा है, पोषण उच्च दाब पेटी के बारे में दे रखा है। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, और मैं आपको यही बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। मैंने 2-3 बुक और भी देखी है मार्केट में, जैसे नाथ पब्लिकेशन की हो गई और फर्स्ट रैंक की पब्लिकेशन की हो गई। वो बुक भी मैं नहीं कहूँगा कि बुरी है, वो बुक भी बहुत अच्छी है। पर जो राजीव जी बागड़िया सर से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है कलाम की, उनके लिए ये बुक अच्छी साबित होगी। और जो पिछले यूजीसी नेट, एमपीपीएससी में जो सवाल आ रखे हैं, आर्द्रता और वर्षा का दे रखा है। यूजीसी नेट के यूज़फुली जो ज़्यादा हमारे सिलेबस से रिलेट करते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हुआ था अभी 2023 में, वो भी यहाँ पे डाल रखे हैं। तो आप मेरे हिसाब से इस बुक को ख़रीदिए, ये बुक आपकी निश्चित ही फर्स्ट ग्रेड जो जून में है उसमें मील का पत्थर साबित होगी। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो भी उसके अन्य कटकों के नाम हैं उनको दे रखा है, और ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है। आर्कटिक महासागर के कटकों को दे रखा है। मैं तो चाहूँगा आप सभी इस बुक को लें और अपना अपना
रिव्यू मेरे साथ भी शेयर करें कि आपको ये बुक कैसी लगी। बाकी आगे भी जो इसके पोर्शन आएंगे उनकी भी मैं रिव्यू आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। बाकी आपको अगर किसी और बुक का रिव्यू जानना हो तो मेरे पास में फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड सारी बुक्स है। किसी और बुक का शायद मैं रिव्यू ना कर पाऊँगा, पर फर्स्ट ग्रेड से नाच कलाम की बुकलेट उनके रिव्यू बुक्स मेरे पास में पड़ी है, तो आप रिव्यू उनके मेरे से मांग सकते हैं, मैं दे सकता हूँ आपको। महासागरीय धाराओं को एक साथ में यहाँ पर दे रखा है। गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। ज्वारभाटा के बारे में दे रखा है, और एक टॉपिक के इसमें से आप ऑब्जेक्टिव निकाल देते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं बचता है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि व्याख्या के थ्रू सारा टॉपिक एक साथ कवर करने की कोशिश की गई है। आगे मैंने आपको दिखाया नहीं, पर जैसे व्यापारिक पवनों के बारे में है या फिर पछुआ पवनों के बारे में है, तो एक साथ एक व्याख्या करके उस पूरी पवन के बारे में वहाँ पर दे रखा है। जैसे ये आप देखिए, इस व्याख्या में आपका कुछ भी पीछे नहीं रहेगा। इसके अलावा जो नोट्स में लिखा है वो यहाँ पे आपको पूरी तरह से कंप्लीट लिखा हुआ है। उपभू हो गया, अपभू हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो ज्वारीय भीतियाँ है, देखिए जो कुछ चीज़ें नोट्स में भी नहीं होती है वो तो यहाँ पर इन्होंने अपनी व्याख्या में शामिल की हुई है। हम कुछ चीज़ें नोट्स में शामिल नहीं कर पाते हैं, वो हो सकता है कोई भूल हो जाए, मानवीय भूल हो जाए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर उन चीज़ों को शामिल किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये बुक आपके लिए है ये, बाकी आपकी इच्छा, आप अपनी लो या नहीं लो।